दोस्तों आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारतीय इतिहास के सिक्के। देखिए भारतीय इतिहास में बहुत से राजा आए, शासक आए, राजवंश आए। उन्होंने आप अपने लेवल पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई, चांदी के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए। यानी कि जितने भी जो भी उन्होंने सिक्के चलाए, कब चलाए, क्यों चलाए, उन्होंने क्या क्या नाम दिया गया, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाई अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो 99% चांस बनते हैं अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके द्वारा चलाया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए शेरशाह सूरी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए भारत में पहली बार रुपए का सिक्का ढाला गया यानी कि चलाया गया किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। इस रुपए सिक्के का भार लगभग 178 ग्रेन था और इसके अंदर 91.7% चांदी की मात्रा थी। यानी कि ये जो रुपए सिक्का था ये चांदी का सिक्का था। अब बात हो रही है शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी से संबंधित और भी पॉइंट बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। इसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल के दौरान ही इसका निर्माण करवा दिया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? मीर मोहम्मद अलीवाल। और शेरशाह सूरी ने 1540 में सूरवंश की स्थापना की, मुगल बादशाह हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराकर। और शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई 1545 में। शेरशाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर किला अभियान के दौरान वो एक तोप चला रहे थे जिसका नाम था उक्का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वो तोप चलाते समय एक गोला वापिस उनके बारूद के ढेर में गिरता है और विस्फोट होता है जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जाती है उसका पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी दाम। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को कहा जाता था दाम। अब इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। दाम का हो गया दम और शेरशाह का शेर। भाई शेर में तो दम होता है, हर कोई बंदा अपने आप को समझता है मैं शेर हूं, मेरे अंदर दम है। और शेरशाह सूरी तो दमदार थे ही, तो शेरशाह सूरी ने तांबे का जो सिक्का चलाया उसका नाम हो गया दाम, यानी कि दम था भाई शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी मोहर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब मोहर का हो गया मोहर लग जाना, थप्पा लग जाना। अब किसी के नाम पर मोहर लग जाए तो डरपोक है, कायर है, डर जाता है, तो बेचारा असहज महसूस करेगा। और किसी के नाम पर मोहर लग जाए, तू तो शेर है भाई, तू तो शेर खान है, तू तो निडर है, तू तो मेरा शेर है, ले तेरे नाम पे मोहर लगा दी, तू तो भाई शेर है। तो हर कोई बंदा अपने नाम के साथ मोहर लगवाना चाहता है, किसकी? शेर की, ना कि डरपोक की। तो मोहर लगे तो किसकी लगे भाई? शेर की लगे। तो शेरशाह सूरी ने जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई उसे कहा गया मोहर। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे क्या कहा गया? रुपया। शेरशाह सूरी ने जो तांबे का सिक्का चलाया उसे क्या कहा गया? दाम। और जो स्वर्ण मुद्रा चलाई उसे कहा गया मोहर। ये 3 भाई आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। आना सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? अरे इसमें भाई तुम अटको ही अटको। अगर आपने चुना ऑप्शन सी शाहजहां तो बिल्कुल सही जवाब चुनो, और जो अटक गए कमेंट्स बॉक्स में ईमानदारी से बता देना भाई। अब शाहजहां का हो गया सारा जहां, और आना का आना। आना भाई घूमते हैं सारा जहां, आना भाई घूमते हैं सारा जहां। लेकिन उसने झट से मना कर दिया, बोला भाई अभी कहीं नहीं घूमेंगे, कोरोना है, तो अभी फिलहाल घर में रहो। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए टका। इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता था टका। अब टका का हो गया टकला। अब टकले को कोई टकला कहे तो उससे गुस्सा आएगा ना, और वो क्या बोलेगा? इल्तुतमिश, ए तू तमीज, इल्तुतमिश ए तू तमीज से बोल, मेरे को टकला ना बोल। इल्तुतमिश ए तू तमीज, इल्तुतमिश ए तू तमीज से बोल भाई, मुझे टकला मत बोल।
और ये इल्तुतमिश कौन था? ये एक तुर्क सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों में से एक था और ये सम्मी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी, जीतल। देखिए, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल और चांदी के सिक्के को कहा जाता था टका। भूल मत जाइए भाई। नेक्स्ट, शीशे के सिक्के सबसे पहले किस वंश द्वारा चलाए गए? ऑप्शन डी, सातवाहन वंश। शीशे के सिक्के सबसे पहले चलाए सातवाहन वंश ने। अब यहां पर आ गया वाहन, सातवाहन, वाहन आ गया, व्हीकल आ गए। और भाई अपने वाहन में, अपने व्हीकल्स में शीशे तो लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल ईजी है भाई। शीशे के सिक्के सबसे पहले चलाए सातवाहन में। अब कोई पूछ ले कि भाई सप्तवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है सिमुक। और इस वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी। दोस्तों, हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं वंश और उनके संस्थापक, वंश और उनके अंतिम शासक। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हालांकि ये सांकेतिक मुद्रा सफल नहीं हो पाई, ये पूरी तरह से असफल हो गई थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक कौन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के शासक थे और मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक एक योग्य और कुशल शासक थे, वो प्रजा हितैषी थे, लेकिन फिर भी अपनी गलत नीतियों और असफल योजनाओं के कारण उन्हें पागल बादशाह कहा जाता है। जिनमें से उनकी एक सबसे बड़ी गलती थी अचानक से राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके महाराष्ट्र के दौलताबाद में ले जाना। यह उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। अब ये राजधानी परिवर्तित कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने दिल्ली की समस्त जनता को भी दौलताबाद चलने का आदेश दिया और जिन लोगों ने दौलताबाद जाने से मना किया उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। इस क्रम में बहुत से बूढ़े, बच्चे, अपाहिज, बीमार लोग मर गए। और जब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पुनः लोगों को दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। इससे लोगों को यह हो गया कि भाई बादशाह तो बिल्कुल ही पागल है, इसका कोई स्टैंड नहीं है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ऐसी ही और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में चमड़े के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा चलाए गए? ऑप्शन ए, निजाम भिश्ती। देखिए, भारत में सबसे पहले चमड़े की मुद्रा और चमड़े के सिक्के चलाए निजाम भिश्ती ने। अब ये कौन है भाई? ये वही निजाम भिश्ती है जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। आपको याद होगा बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद गए थे और उनकी जान बचाई थी निजाम भिश्ती ने। उस समय हुमायूं ने निजाम भिश्ती से वादा किया था, अगर मैं दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो आपको जरूर याद करूंगा, आपको जरूर बुलाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ समय बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, निजाम भिश्ती को ढूंढ कर लाओ। और सैनिक निजाम भिश्ती को ढूंढ कर लाए। फिर हुमायूं ने निजाम भिश्ती को एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह घोषित किया। इसी दौरान निजाम भिश्ती ने चमड़े की मुद्रा और चमड़े के सिक्के बनवाए। नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा सोना चांदी के सिक्कों के बदले तांबे के चलाए गए? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, सोना चांदी की खपत को कम करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोना चांदी के सिक्के बंद किए और उनकी जगह तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके राज्य में उनकी प्रजा नकली तांबे के सिक्के बनाने लगी, जिसके बाद उनकी ये स्कीम भी फेल हो गई। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन डी, पण। देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। अब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदर्थ। नेक्स्ट, थोड़ा टफ हो सकता है मेरे भाई, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? अगर आपने चुना ऑप्शन ए, निष्क और शतमान, तो सही जवाब चुना है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई होती थी निष्क और शतमान। नेक्स्ट, चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाए गए? प्रिय, सर्वप्रथम सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए? अगर आपने चुना ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा चलाए गए?
ऑप्शन सी इल्तुतमिश, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी रूपक। देखिए, गुप्त शासकों ने जो चांदी के सिक्के चलाए वो कहलाते थे रूपक, और शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रुपया। दोनों अलग अलग है भाई, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के कहलाते। ऑप्शन बी दिनार। गुप्त शासकों ने जो स्वर्ण सिक्के जारी किए वो कहलाए दिनार। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के द्वारा चलाए गए। ऑप्शन डी कुषाणों के द्वारा। देखिए, भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए कुषाणों के द्वारा। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं भाई कौन कौन इसका सही जवाब देते हैं। इनके अलावा मुगल बादशाहों द्वारा चलाए गए कुछ इंपोर्टेंट सिक्के हैं, वो भी देख लीजिए फटाफट। निसार सिक्का जहांगीर ने चलाया था, 1 रुपए का चौथाई होता था। संसब स्वर्ण सिक्का ये अकबर ने चलाया था। देखिए, अकबर द्वारा चलाया गया ये सिक्का सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था, जो कि 101 तोले का होता था, और ये बड़े लेन देन में प्रयोग में लाया जाता था। कोई भी बड़ा लेन देन होता था, कारोबार होता था, उसी में इस सिक्के का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है जलाली नाम का चौकोर सिक्का, ये भी अकबर ने चलाया था। शाहरुख चांदी का सिक्का ये बाबर ने चलाया था। कहाँ पर? काबुल में। बाबर ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का काबुल में चलाया था। उसके बाद है बाबरी चांदी सिक्का, बाबरी नाम का चांदी का सिक्का ये भी बाबर ने चलाया था। कहाँ पर? कंधार में। तो दोस्तों, सिक्कों और स्वर्ण मुद्राओं से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो भाई लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और ऐसी और भी बहुत सी वीडियो हैं वो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।